नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर मैं आपके लिए फुल लेंथ टेस्ट जो है उसकी वैल्यूएशन करूंगी। पूरा पेपर नहीं लूंगी, केवल कुछ एक सेक्शन में आपके लिए लूंगी और यहाँ पर हम ले रहे हैं इंग्लिश का पेपर और हमारा पेपर कोड जो है वो है 3905। जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं जो तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो, उन सब के लिए ये वीडियो जो है हाईली बेनिफिशियल होगा। मैं सभी से कहना चाहूंगी कि केवल प्रीलिम्स की तैयारी करने से ही आप ऑफिसर नहीं बन जाएंगे, साथ में आपको उसके साथ मेंस की तैयारी भी इंटीग्रेट करनी होगी। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि पहले प्रीलिम्स क्लियर करूंगा, फिर देखता हूं रिजल्ट आने के बाद फिर मेंस की तैयारी करूंगा, फिर आप कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं रहा, तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखिए। शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि एचसीएस 2021 के लिए हमारा जो ऑनलाइन बैच है, नया बैच जो है, ओके, ये 4 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट है baljeetdhaka.com। इसे आप विजिट करें, वहां पर हमारे अलग अलग कोर्सेज हैं, आप उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वैसे भी अगर आप एचसीएस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वेबसाइट पर काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। ज्वाइन करने से पहले अगर आप किसी प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं तो ये नंबर है 9817390373 और 8295688244। इस पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। ये जो पेपर आपके साथ शेयर करूंगी ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के ही पेपर हैं जिन्होंने की ज्वाइन किया हुआ है। तो बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट हैं हमारे, साथ ही साथ जो हैं फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, ओके, चैप्टर वाइज भी हैं, काफी सारी चीजें हैं आपके लिए। तो आप कोर्स को जरूर ज्वाइन करें ताकि आप एक सिस्टमैटिक ढंग से तैयारी कर सकें। अब ये वाला जो पेपर है इसमें जो ग्रामर है इंग्लिश की, ओके, इंग्लिश ग्रामर पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी। ठीक है, हमने अलग अलग सेक्शनल टेस्ट लिए हैं स्टूडेंट्स के। लेटर जो है वो एक अलग सेक्शन में लिया गया, ऐसे राइटिंग जो है अलग सेक्शन में लिया गया। यहाँ पर जो फोकस है वो ग्रामर से रिलेटेड, ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल जिस प्रकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वैसे डिजाइन किए गए हैं। पहले आप देखो क्या आपको पूछा गया है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, दे ऑफर्ड मी अ चेयर, चेंज द वॉइस। आई एम वर्किंग हियर, चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले में आपको क्या दिया गया है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, चेंज द नरेशन। आई नीड अ न्यू कार, चेंज टू नेगेटिव सेंटेंस। द डॉग रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, चेंज टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। The child is too small to go to school, remove to from the sentence. The man had high fever, the man completed the task on time, join the sentences. The sky was overcast with clouds, use the verb in the bracket in the correct form. ये verb in the bracket आपको दिया गया है। You are busy, add a question tag. Major Chaudhary said to aspirants, does everyone understand English, change the narration. उसके बाद आगे देखते हैं, क्योंकि मैं पूरा पेपर नहीं डिस्कस कर रही हूं तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस ले रही हूं आपके लिए, ओके, पूरा पेपर नहीं। My father can't speak English, my mother can't speak English, use neither and nor. Go on, apply for the job, said my best friend, change the narration. It was a lovely picture, change to an exclamatory sentence. The little boy cried, change to negative sentence. The boy had been struck by a ball on his head before he fainted. Use the word in the bracket in the correct form. Number 16 पर हम आ गए हैं। The question is too difficult to be understood by an ordinary man. Remove to from the sentence. The wall of this park is being painted by children. You have to change the voice. I could not pay off the bank loan. I lost my job. Join the sentences. A helmet makes riding safer. Add a question tag. We were not sad when our manager was transferred. Change to negative sentence. देखो क्वेश्चंस जिस प्रकार के डिजाइन किए गए हैं ना, आपको इस तरह की चीजें भी आनी चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। और मैं बताना चाहूंगी बेहद दुख के साथ कि बहुत सारे पेपर्स चेक किए, ओके, हजारों में जो है पेपर्स आने लगे हैं, बहुत सारे पेपर्स चेक किए और अधिकतर स्टूडेंट्स को, मैं कहूंगी 99% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ क्वेश्चन टैग। और अगर आप पुराने पेपर्स खोल के देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ऐड अ क्वेश्चन टैग, ओके।
ग्रामर आपको आती है कि नहीं, ये जो है इस सेक्शन से बहुत अच्छे से जज हो जाता है। अब मैं आपके साथ एक ऐसे स्टूडेंट का पेपर शेयर करूंगी जिसने कि बहुत अच्छा स्कोर किया है, ताकि आप भी जज कीजिए कि आप कहाँ खड़े होते हैं। साथ ही साथ मेरे साथ आंसर्स भी देने की कोशिश करें। उसने जैसा लिखा है वैसा मैं शेयर करूंगी, और अगर आपने एक दो शब्द इधर उधर किया है तो भी आपका आंसर तो जो है वो गलत ही हो जाता है, और फिर इन सभी क्वेश्चंस के जो राइट आंसर्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर मैं जिस स्टूडेंट का पेपर शेयर कर रही हूँ, इनको 100 में से 80 मार्क्स मिले हैं, और मैं बताना चाहूंगी कि दिस स्टूडेंट इज द हाईएस्ट स्कोरर। ठीक है, अब तक जितने पेपर्स हमने चेक कर दिए हैं उसमें ये जो स्टूडेंट है ये हाईएस्ट स्कोरर है। और इनको कमेंट क्या मिला है, यू डोंट नो अबाउट क्वेश्चन टैग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सेक्शनल टेस्ट है, ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हमने इसमें आपको मौका दिया कि आप अपने आप को जज करें। काफी सारे सेक्शनल टेस्ट है जो फ्रंटियर आईएएस करा रहा है, ताकि आप जान सके कि आपका कौन सा सेक्शन है जो कमजोर है। जैसे स्टूडेंट को पता चला कि इसको क्वेश्चन टैग नहीं आते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स के पेपर्स चेक हो रहे हैं वहां पर आपको कमेंट मिलेगा कि यू डू नॉट नो क्वेश्चन टैग्स, यू डू नॉट नो नरेशन, यू डू नॉट नो वॉइस। तो उन चीजों को आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ओके, और देखो यहाँ पर स्टूडेंट को 100 में से 80 मार्क्स मिले और ये हाईएस्ट स्कोरर है। अब देखते जाओ कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं, और जब मैं राइट आंसर्स डिस्कस करूंगी उस टाइम मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बाकी स्टूडेंट्स ने क्या गलती की है। और साथ ही साथ इसी वीडियो के दौरान आपसे 4-5 क्वेश्चंस भी पूछूंगी, उनका आंसर्स आप मुझे जरूर दें, ठीक है, ताकि पता तो चले कि आपकी तैयारी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दे ऑफर्ड मी अ चेयर, आपको वॉइस चेंज करनी थी। सो अ चेयर वाज ऑफर्ड टू मी बाय देम, ये बिल्कुल ठीक है। आई एम वर्किंग हियर, चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाता है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। न सिर्फ टेंस का नाम पता हो, उसमें कैसे यूज, उसमें क्या क्या यूज होता है, हैज होता है, हैव होता है, हैड होता है, वर्ब के साथ आईएनजी होती है, वो सारी चीजें आपको पता हो। आई एम वर्किंग हियर, आई हैड बीन वर्किंग हियर, ये बिल्कुल ठीक है। He said to me, what are you doing here? You have to change the narration. Direct and indirect speech का question आ गया ये। He asked me what I was doing there. ये बिल्कुल ठीक है इनका। I need a new car. इसको नेगेटिव सेंटेंस में करना है। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। ओके, I don't need a car. ये भी सही है। The dog ran across the street. ओके, चेंज टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। Did the dog run across the street? ये भी ठीक है। The child is too small to go to school. इन्होंने यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाया। ओके, और हमें सेंटेंस से टू हटाना है। चाइल्ड इज वेरी स्मॉल सो ही कैन नॉट गो टू स्कूल, पर इन्होंने क्योंकि आर्टिकल नहीं लगाया तो एग्जामिनर ने इनको जो है काटा ही लगा दिया। पूरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिख कर भेजो, क्योंकि आपको करना ही इसको सही था। आगे देखिए, द मैन हैड हाई फीवर, द मैन कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम। दो द मैन हैड हाई फीवर येट ही कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम, ये इनका बिल्कुल ठीक है। ओके, हमने एक्सेप्ट किया। अगर ये ऐसे भी लिखते दो द मैन हैड हाई फीवर ही कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम, वो भी ठीक ही था। ओके, अगर दो हटा देते द मैन हैड हाई फीवर येट ही कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम, वो भी ठीक ही था। वैसे मैं बता दूं कि इस वीडियो के दौरान मैं आपसे जो है 3-4 क्वेश्चंस पूछूंगी। ओके, उनका आंसर्स जो है आप मुझे जरूर लिखकर बताना। सेंटेंसेस को ज्वाइन करना था। द स्काई वॉज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, और ओवरकास्ट जो है, यूज द वर्ब इन द ब्रैकेट इन द करेक्ट फॉर्म। द स्काई वॉज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, ओवरकास्ट ओवरकास्ट ही रहता है। यू आर बिजी, आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। इस स्टूडेंट को जैसे मैंने बताया क्वेश्चन टैग नहीं लगाना आता था, जहां पर भी बोला गया कि क्वेश्चन टैग लगाओ, इन्होंने उसको इंटरोगेटिव में कर दिया। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक होते हैं। आर यू बिजी, तो ये इनका गलत हो गया। मेजर चौधरी सेड टू एस्पिरेंट्स, डज एवरीवन अंडरस्टैंड इंग्लिश? मेजर चौधरी आस्क्ड एस्पिरेंट्स whether everyone understood English, ये इनका ठीक है। Neither, अच्छा, my father can't speak English, my mother can't speak English. Use neither and nor in the sentence. Neither my father nor my mother can speak English. देखिए, मैं कह रही हूँ टॉपर का पेपर है और उसके पेपर में भी आप गलतियां देख सकते हैं। Go on apply for the job, said my best friend. आपको इसकी नरेशन चेंज करनी है। My best friend suggested me to apply for the job. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया था। इट वॉज अ लवली पिक्चर, चेंज टू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको पता हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, डिक्लेरेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है। जब ये पता चलेगा तभी तो बदलोगे, वरना बदलोगे कैसे? ओके, ये 10 एक क्वेश्चन, 20 एक क्वेश्चन, हमने तो खैर 40 दिए थे इस टेस्ट में। ये बिल्कुल परख देंगे आपको कि आपको कितनी ग्रामर आती है। और अच्छी ग्रामर आती हो तो आपकी फिर एरर, जो आप ऐसे वगैरह लिखते हो उसमें भी एरर्स कम होते हैं।
इट वॉज अ लवली पिक्चर चेंज टू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट अ लवली पिक्चर इट वॉज, और बाद में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन जरूर लगाना है। ओके, इन्होंने ये बहुत अच्छा किया, जो अधिकतर स्टूडेंट्स का गलत था ये वाला सेंटेंस। द लिटिल बॉय क्राइड चेंज टू नेगेटिव सेंटेंस। ओके, द लिटिल बॉय डिड नॉट क्राई। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को बस ये पता है कि सेंटेंस में नॉट आने से वो नेगेटिव बन जाता है। ये जो इस तरह के वर्ड है हार्डली, स्केर्सली, इस तरह के काफी सारे शब्द है, ये भी नकारात्मक ही होते हैं, ध्यान दीजिए। इन अगर ये वाक्य में है तो इनको भी तो हटाना होता है, और वहां पर एग्जामिनर आपको बिल्कुल सिंपल वाले नहीं देगा, थोड़े ट्रिक ही देगा, तो इन ट्रिक्स को भी जाने। The little boy had been struck by a ball on his head before he fainted. Use the word in the bracket in the correct form. Strike दिया है, the little boy had been struck, इन्होंने यूज किया, striked नहीं होगा, इसलिए इनको इनकरेक्ट। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय एन ऑर्डिनरी मैन, आपको ये वर्ड टू हटाना है। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय एन ऑर्डिनरी मैन, बिल्कुल सही है। द वॉल ऑफ दिस पार्क इज बीइंग पेंटेड बाय चिल्ड्रन, चेंज द वॉइस, चिल्ड्रन आर पेंटिंग द वॉल ऑफ दिस पार्क, बिल्कुल ठीक है ये वाला। ओके, चिल्ड्रन आर पेंटिंग द वॉल ऑफ दिस पार्क, ये 17 था। I could not pay off the bank loan, I lost my job, आपको sentences join करनी है। I could not pay off the bank loan because I lost my job. A helmet makes riding safer. Does a helmet make riding safer? जैसे मैंने बताया, जहां भी क्वेश्चन टैग इन्होंने देखा, इन्होंने उसका क्वेश्चन बना दिया, जो कि गलत है। जो हमारे HCS के नोट्स है ना, आपके पास ऑलरेडी, अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया तो HCS की बुक आपके पास पहुंच गई होगी इंग्लिश की, उसमें इस क्वेश्चन टैग पे बिल्कुल डिटेल में पूरा चैप्टर है, सिंपल सी चीज है, वहां से पढ़ लो, तुम्हें जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आगे देखो। वी वर नॉट सैड व्हेन आवर मैनेजर वाज नॉट ट्रांसफर्ड, ये दिया गया है, वी वर नॉट सैड व्हेन आवर मैनेजर वाज ट्रांसफर्ड, इसको नेगेटिव सेंटेंस में करना है, और एक ही सेंटेंस में इन्होंने दो नॉट लगा दिए हैं। ओके, तो ये 20 क्वेश्चन थे, और ये जो स्टूडेंट था इसका पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम राइट आंसर्स पर चलते हैं। देखो, दे ऑफर्ड मी अ चेयर, आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाय देम। अब यहां पर आप मी को भी सब्जेक्ट बना सकते थे, अ चेयर को भी बना सकते थे, तो अ चेयर वॉज ऑफर्ड टू मी बाय देम, दोनों के दोनों जो है हमारे करेक्ट है। ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे करेक्ट है, क्योंकि ये वॉइस का क्वेश्चन है, तो ये लीजिए, लीव द रूम। मैं आपको ये सेंटेंस दे रही हूं, लीव द रूम, इसकी आप वॉइस चेंज करें और मुझे लिखकर उत्तर दें। आई एम वर्किंग हियर, आपको इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, तो आई हैड बीन वर्किंग हियर, ये जो है ये आपका आंसर होगा। आई हैड बीन वर्किंग हियर, ये थोड़ा टाइपिंग का एरर था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका क्या किया, उन्होंने क्या किया, आई एम वर्किंग हियर आपको दिया गया है, तो उन्होंने आई एम वर्किंग हियर सिर्फ पास्ट देखा, उन्होंने परफेक्ट नहीं देखा, तो उन्होंने आई वॉज वर्किंग हियर, ठीक है, ये कर दिया, आई वॉज वर्किंग हियर। ये बिल्कुल गलत है, गलत है ये। आपको जानना है कि कंटिन्यूअस टेंस जो होता है और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, उनमें क्या फर्क है। बहुत सारे स्टूडेंट, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स का ये आंसर जो है वो गलत था। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग हियर, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर, ये दिया गया है आपको, ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग देयर। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत था नरेशन के रूल्स के हिसाब से, क्योंकि ये जो वॉज है ये आई के बाद आना है। ओके, जितने भी स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत हो रही है, हमारे जो एचसीएस के नोट्स हैं उसमें एक प्रॉपर बुक गई है, अब आपके पास काफी सारी किताबें भी, प्रिंटेड नोट्स और वो सारी चीजें पहुंचने लगी हैं, तो आप उसमें देखिए नरेशन वाला टॉपिक, वहां पर ये सारा कराया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या गड़बड़ की थी, उन्होंने वॉज को पहले कर दिया था, जो गलत था। अगला है आई नीड अ न्यू कार, और आपको इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाना था, ये अधिकतर का करेक्ट था, आई डोंट नीड अ न्यू कार। द डॉग रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, इसको इंटरोगेटिव में बनाइए, ये दिया गया है। ओके, द डॉग रन अक्रॉस द स्ट्रीट, वेयर डिड द डॉग रन, ये भी हो सकता है अक्रॉस द स्ट्रीट, डिड द डॉग रन अक्रॉस द स्ट्रीट, ये भी हो सकता है। ओके, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट ने बनाया, विच एनिमल रन अक्रॉस द स्ट्रीट, हु रन अक्रॉस द स्ट्रीट, ये सारे के सारे जो हैं ये सही हैं। ओके, ये था हमारा नंबर 5, ये अधिकतर लोगों ने सही किया। अगला था द चाइल्ड इज टू स्मॉल टू गो टू स्कूल, और आपको कहा गया था टू हटाइए, द चाइल्ड इज सो स्मॉल दैट ही कांट गो टू स्कूल। ओके, ये हमारा बिल्कुल सही है नंबर 6। ओके, आगे चलते हैं हम।
द मैन हैड हाई फीवर, द मैन कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम। इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करो। द मैन हैड हाई फीवर बट ही कंप्लीटेड द टास्क ऑन टाइम। ओके, द स्काई वॉज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स, यूज द वर्ब इन द ब्रैकेट इन द करेक्ट फॉर्म। ओवरकास्ट को ओवरकास्ट ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका ओवरकास्टेड किया, 90% स्टूडेंट्स ने इसका ओवरकास्टेड किया, जो गलत है। द स्काई वॉज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स। फिर है यू आर बिजी, आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। ये है क्वेश्चन टैग, यू आर बिजी, आरएंट यू। आंसर इनका बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने जैसे बताया 99% स्टूडेंट्स को क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चंस उनके गलत हो गए, बहुत कम को आते थे ये। अब क्योंकि ये गलत हुए हैं, चलिए मैं आपको क्वेश्चन टैग से रिलेटेड अब 2 क्वेश्चंस पूछ रही हूं, उनके आंसर्स जो है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे। ओके, इंदू नीड्स अ बैग, पहला वाला जो है आसान है, इसका आंसर इंदू नीड्स अ बैग, इसका आप क्वेश्चन टैग लगाइए। और दूसरा वाला जो है हमारा वो है माई स्कूल इज लोकेटेड इन पालम विहार। माई स्कूल इज लोकेटेड इन पालम विहार। इन दोनों का आप मुझे क्वेश्चन टैग लगाकर बताइए, ठीक है। आगे, Major Chaudhary said to aspirants, does everyone understand English? Major Chaudhary asked the aspirants. बीच में फिर आप if या whether लगा सकते हैं, if या whether everyone understood English. बहुत सारे students जो हैं उन्होंने understood में change नहीं किया है। ओके, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर्स देखकर ये भी लगा कि आप एक्टिव, पैसिव और नरेशन में कंफ्यूज्ड हैं। वहां पर आपको कमेंट लिखा हुआ मिलेगा कि डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन दीज 2 टॉपिक्स। ये नंबर 10 था। माई फादर कान स्पीक इंग्लिश, माई मदर कान स्पीक इंग्लिश, इनको ऐड कीजिए, नीदर नॉर लगाइए। नाइदर माई फादर नॉर माई मदर कैन स्पीक इंग्लिश। गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब, सेड माई बेस्ट फ्रेंड। माई बेस्ट फ्रेंड एनकरेज्ड मी टू अप्लाई फॉर द जॉब। माई बेस्ट फ्रेंड एनकरेज्ड मी टू अप्लाई फॉर द जॉब। इट वॉज अ लवली पिक्चर, इसको आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करें, वॉट अ लवली पिक्चर इट वॉज। अब इसमें स्टूडेंट के साथ क्या दिक्कत आई, उनको वॉज कहां लगाना है वो ये भूल गए। वॉट अ लवली पिक्चर वॉज इट उन्होंने कर दिया, कुछ ने वॉट वॉज अ लवली पिक्चर कर दिया, वॉज की पोजिशनिंग में गड़बड़ हुई। और ये वाला जो सेंटेंस है, माई बेस्ट फ्रेंड एनकरेज्ड मी टू अप्लाई फॉर द जॉब, यहां पर उनको एक कनेक्टिंग वर्ड टू नहीं मिला बहुत सारे स्टूडेंट्स को। माई बेस्ट फ्रेंड एनकरेज्ड मी दैट अप्लाई फॉर द जॉब, और इस तरह से उन्होंने किया जो गलत हो गया। अगला है द लिटिल बॉय क्राइड, नेगेटिव सेंटेंस करो, द लिटिल बॉय डिड नॉट क्राई, ये है। चलो आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, द टीचर सेड फिनिश योर वर्क, ठीक है। ये है हमारा द टीचर सेड, ओके, कॉमा, ओपन इन्वर्टेड कॉमास, और आपको दिया गया है फिनिश, FINISH, फिनिश योर वर्क। आप क्या करेंगे, आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। The boy had been struck by a ball on his head before he fainted. और आपको क्या यूज करना है, स्ट्राइक का फॉर्म। The boy had been struck by a ball on his head before he fainted. ये नंबर 15 है। अगला, The question is too difficult to be understood by an ordinary man. आपको to रिमूव करना है, तो the question is so difficult that an ordinary man cannot understand it. अगला, the wall of this park is being painted by children. Change the voice. The wall of this park is being painted by children. अच्छा, the wall of this park is being painted by children. Children are painting the wall of this park. ये फिर टाइपिंग एरर हो गया है, तो मैं इसको बता देती हूँ आपको। The children are painting. The children, वॉइस में कभी भी जो है टेंस नहीं बदलेगा, तो the children are painting the wall of this park. I could not pay off the bank loan. I lost my job. ये दिया गया है। I could not pay off the bank loan. I lost my job. Join करना है। I could not pay off the bank loan as I lost my job. A helmet makes riding safer. Question tag लगाना है। A helmet makes riding safer, doesn't it? बिल्कुल पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पर देखो, we were happy when our manager was transferred. Okay, चेंज टू नेगेटिव सेंटेंस, इसको नकारात्मक बनाइए। तो वी वर नॉट सैड व्हेन आवर मैनेजर वाज ट्रांसफर्ड। बहुत सारे स्टूडेंट ने दोनों जगह वी वर नॉट सैड व्हेन आवर मैनेजर वाज नॉट ट्रांसफर्ड इस तरह से कर दिया। मीनिंग तो सेम कन्वे होना था ना। वी वर हैप्पी व्हेन आवर मैनेजर वाज ट्रांसफर्ड, जब हमारे मैनेजर का ट्रांसफर हुआ तो हम खुश थे, जब हमारे मैनेजर का ट्रांसफर हुआ तो हम दुखी नहीं थे। इस तरह से इसको चेंज किया गया है। ये 20 क्वेश्चन है जो आपके साथ डिस्कस किए। इसके दौरान जो है 4 क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं कि इंदू नीड्स अ न्यू बैग, क्वेश्चन टैग लगाओ। माई स्कूल
स्कूल इज लोकेटेड इन पालम विहार, क्वेश्चन टैग लगाओ। द टीचर सेड फिनिश योर वर्क, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करो और लीव द रूम की वॉइस बदलो। अगर इन 20 सेंटेंसेस में से आपके 18 सही हो रहे हैं और जो 4 क्वेश्चंस मैंने पूछे उनमें से 3 के उत्तर आप सही दे रहे हो तो आप बिल्कुल पटरी पर हो, वरना फिर आप जो है जरा अपनी कमर कस लीजिए। इंग्लिश को आप लाइटली लेते हैं, लेकिन इंग्लिश ये जो है बहुत ही स्कोरिंग है। बस एक बार आपको चीजें ब्रश अप करने की जरूरत है, उसके बाद जो है आपके लिए बहुत स्कोरिंग बन जाएगी। इसको हल्के में ना ले, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। और जो कमेंट दिया गया है ना आपके पेपर पर कि आपका ये पर्टिकुलर ग्रामर का सेक्शन कमजोर है, उसको आप जरूर उस बात को सीरियसली लें और उस पर काम करें। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।